आप देख रहे हैं दिव्यहार और आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह डीएनए रिपोर्ट 21 मई 2001 को दी टाइम्स ऑफ इंडिया से प्रकाशित की गई थी, जो साबित करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यूरोपियन हैं और भारत के स्वदेशी लोगों को विभाजित किया, शासन किया और मूर्ख बनाया है। और यही वजह है कि उन्होंने भारत में जाति प्रणाली और असमानता प्रणाली को वर्गीकृत किया। यह सूचित किया गया था कि इस मुद्दे पे बामसिफ के हाईलाइट के बाद दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुरंत अपनी वेबसाइटों और अन्य स्थानों से इसे हटा दिया है। अध्ययन में यह कहना है कि आनुवंशिक दूरी यूरोपियों और ब्राह्मणों के बीच 0.10% है, उसके बाद यूरोपियों और क्षत्रिय के बीच 0.12% है और यूरोपियों और वैश्य के बीच 0.16% की केवल दूरी है। इसका मतलब है ब्राह्मणों का डीएनए यूरोपियों से 99.90% मिल गया है, उसके बाद क्षत्रिय का यूरोपियन से 99.88% डीएनए मिल गया और वैश्य का यूरोपियन से 99.84% डीएनए मिल गया। तो अब जानते हैं कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, सोमवार 21 मई 2001। शीर्षक है ऊपरी जाति के भारतीय पुरुष अधिक यूरोपीय। अध्ययन वाशिंगटन कहते हैं, ऊपरी जाति के पुरुषों की आनुवंशिक दूरी बहुत कम है यूरोपियों से, जो कि संभावित विवादास्पद नए अध्ययन के अनुसार जर्नल मानव जीनोम के आगामी अंक में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के लेखकों का कहना है कि उनके निष्कर्ष ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन करते हैं, जो दर्शाते हैं कि पिछले 10,000 वर्षों के दौरान भारत में प्रवास करने वाले पश्चिमी यूरेशियन ज्यादातर पुरुष थे। आनुवंशिक सामग्री के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं के पूर्वज दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए थे। यूटा विश्वविद्यालय के माइकल बामस्टेड कहते हैं, जिन्होंने अनुसंधान समूह का नेतृत्व किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि लिंग और आनुवंशिक बनावट में यह अंतरजातीय व्यवस्था की उत्पत्ति की कुंजी भी हो सकता है। पलायन या आक्रमण करने वाली पुरुष आबादी ने वंशजों को निचली जातियों की तुलना में ऊंचे स्थान पर छोड़ दिया और शायद जाति व्यवस्था को भी तैयार किया हो। बामशाद ने गुरुवार को इसे संवाददाता के साथ एक साक्षात्कार में कहा। बामशाद के अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक जाति के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो केवल मां से प्राप्त होता है, यूरोपीय लोगों की तुलना में एशियाई लोगों की तुलना में अधिक समानता होती है, लेकिन उच्च जातियां निचली जातियों की तुलना में कम समानता दिखाती हैं। इसके विपरीत, केवल पिता से प्राप्त वाई गुणसूत्र डेटा प्रत्येक जाति को यूरोपीय लोगों के समान दिखाते हैं। उच्च जातियां सबसे समान हैं, शायद इसलिए अधिक समान है कि यूरेशियन महिलाओं की तुलना में अधिक यूरेशियन पुरुष भारत में चले गए। इस तरह की खोज का मतलब यह भी हो सकता है कि उपमहाद्वीप की महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भारतीय हैं। अध्ययन की शक्ति बढ़ाने के लिए बामस्टेड और उनके सहयोगियों ने 40 अतिरिक्त जीनों की भी जांच की, जो पिता और माता से विरासत में मिले हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इन सभी आंकड़ों ने इस निष्कर्ष का पुरजोर समर्थन किया कि ऊंची जातियों में निचली जातियों की तुलना में यूरोपीय लोगों की आनुवंशिक समानता अधिक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दे। ये संभावित रूप से विवादास्पद परिणाम है, बामशाद ने कहा, लेकिन हम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम हैं कि उच्च जातियां निचली जातियों की तुलना में यूरोपीय लोगों के समान हैं, और यह कि जाति व्यवस्था में महिलाएं अधिक मोबाइल हैं, अधिकतर ऊपर की ओर। वास्तव में अध्ययन कहता है कि यूरोपीय और ब्राह्मणों 0.10 के बीच आनुवंशिक दूरी बंद है। इसके बाद क्षत्रिय 0.12 और वैश्य 0.16 है। अध्ययन में कहा गया है, यह मानते हुए कि समकालीन यूरोपीय पश्चिमी यूरेशियन समानताएं दर्शाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय आबादी के साथ पश्चिम यूरेशियन मिश्रण की मात्रा जाति रैंक के अनुपात में हो सकती है। अध्ययन में बामशाद के सहयोगियों में आंध्र विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के शोधकर्ता शामिल हैं। समूह इस क्षेत्र में पहले भी काम कर चुका है। नेचर पत्रिका में पहले प्रकाशित एक पत्र में बामशाद की टीम ने कहा कि प्रत्येक भारतीय जाति ने एक विशिष्ट आनुवंशिक प्रोफाइल विकसित की है, विशेष रूप से पुरुषों के बीच, और इससे भी अधिक जब कम अंतरजातीय विवाह हुआ था। लेकिन महिलाओं के जीन ने अधिक सामाजिक गतिशीलता का सुझाव दिया। खोज से पता चलता है कि महिलाएं कभी कभी उच्च जाति के पुरुषों से शादी करती हैं, जो उनके पति की सामाजिक रैंक वाले बच्चे पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं ने दावा किया, हिंदू जाति व्यवस्था का स्तरीकरण महिलाओं द्वारा संचालित है। कंक्लूजन 1।
भारत में बटे गए 6500 जातियों का डीएनए एक मिला, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए आपस में एक मिला, लेकिन इनका डीएनए भारत के बहुजन समाज के लोगों से नहीं मिला। दो, इसके अलावा जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धवार आदि, इनका भी डीएनए एससी, एसटी, ओबीसी से मेल खा गया। 3 संशोधन का कहना है कि ब्राह्मण लोग ही बाहर से यहाँ आए थे, यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया और अपने वंश को जीवित रखने के लिए यही के कुछ स्त्रियों का उपयोग किया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं घंटी को दबा दे और इस जानकारी को शेयर करें।